सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता हैं। इंदिरा गांधी के वक्त से कांग्रेस के साथ हैं। बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं पार्टी की फजीहती करवाते हैं। अभी विरासत में मिली संपत्ति को लेकर सैम पित्रोदा ने जो कहा है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उस बयान से किनारा करके पार्टी को फजीहत से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। We tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate. लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सैम पित्रोदा ने कांग्रेस को मुसीबत में डाला है। पिछले 5 साल में कई ऐसे मौके आए हैं जहां सैम पित्रोदा के बयानों ने कांग्रेस की छीछालेदर में कोई कमी नहीं छोड़ी है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। सैम पित्रोदा का पूरा नाम है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। 1964 में वो अमेरिका चले गए और फिर वहां की नागरिकता ले ली, लेकिन 1981 में भारत लौट आए और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ काम करना शुरू किया। भारत की नागरिकता भी ले ली। इंदिरा गांधी की मौत के बाद सैम राजीव गांधी के साथ काम करने लगे, उनके सलाहकार बने और टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश शुरू कर दी। घर घर में कंप्यूटर और फिर मोबाइल पहुंचाने में सैम पित्रोदा की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन एक सफल टेक्नोक्रेट, एक सफल नेता भी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और सैम पित्रोदा के साथ यही हुआ है। वो अब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, शिकागो में रहते हैं, लेकिन जब जब भारत में कांग्रेस का भला करने की कोशिश करते हैं, नुकसान हो जाता है। अभी हाल ही में विरासत में मिली संपत्ति को लेकर दिया बयान चर्चा में है ही, लेकिन सैम के बयान पर सबसे बड़ा विवाद हुआ था साल 2019 में, जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था और सीआरपीएफ के जवानों की शहादत हो गई थी। तब सैम पित्रोदा ने कहा था, पुलवामा जैसे हमले होते रहते हैं, मैं इन हमलों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मुंबई में भी हमला हुआ था, हम भी पाकिस्तान में प्लेन भेज सकते थे, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। मेरे हिसाब से आप वैश्विक समस्याओं से ऐसे डील नहीं कर सकते। इस बयान के ठीक बाद जब अप्रैल 2019 में लोकसभा के चुनाव अपने पीक पर थे, तो सैम पित्रोदा ने टैक्स को लेकर ही बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था, देश के मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस की जो न्याय योजना प्रस्तावित है, उसके लिए फंड की जरूरत है और उस फंड के लिए आम लोगों को अधिक से अधिक टैक्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इतना ही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में ही सैम पित्रोदा ने 1984 में हुए सिख नरसंहार पर भी ऐसा बयान दे दिया था कि कांग्रेस की किरकिरी हो गई थी। तब सैम पित्रोदा ने कहा था, 1984 में हुआ तो हुआ, अब क्या है 1984 का, आपने 5 साल में क्या किया है उसकी बात करिए। इस पूरे बयान में हुआ तो हुआ ऐसी लाइन थी जिसके लिए कांग्रेस को माफी मांगते नहीं बना। लेकिन सैम तो सैम है, वो बोलेंगे तो विवाद होगा ही। और 2019 के लोकसभा चुनाव के करीब 4 साल बाद सैम ने राम मंदिर को लेकर ऐसा बोल दिया कि फिर से कांग्रेस नेता आंखें चुराने लगे। अमेरिका में राहुल गांधी की मौजूदगी में सैम पित्रोदा ने कहा था, मंदिरों से बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं का हल नहीं होगा। भारत में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसी समस्याएं हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं करता। हर कोई राम, हनुमान और मंदिर की बात करता है। मैंने पहले भी कहा है कि मंदिर बनाने से रोजगार नहीं मिलेगा। और अब जब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो सैम पित्रोदा ने विरासत में मिली संपत्ति और उस पर अमेरिकी कानून का हवाला देकर जो राग छेड़ दिया है, उसने भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसका मुकाबला करना अब कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल है। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। भले ही कांग्रेस के नेता खुद को सैम पित्रोदा का बयान से अलग कर लें, सच तो यही है कि सैम पित्रोदा ने कांग्रेस का नुकसान कर दिया है। अब सैम के बयान का नुकसान कितना बड़ा है और कांग्रेस को इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पता चलेगा 4 जून को। तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।